हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। हियर इज द न्यू पीवाईक्यू ऑफ 2020 एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड पेपर फर्स्ट एनालिसिस 3। ये जो क्वेश्चन है ये बस केवल 2020 का ही पीवाईक्यू नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट अस सी आ क्वेश्चन। शो दैट एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इजी एंड सिंपल। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग, हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग कॉन्टिन्यूस होती है, ये हमें प्रूफ करना है। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड एफ एक्स टेंड्स टू एक्स बी अ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग टू प्रूफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन एक्स। मतलब कि एक्स कॉमा डी हमने मेट्रिक स्पेस अज्यूम कर लिया है और एफ हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है। हमें ये प्रूफ करना है कि एफ कंटिन्यूस होगा एक्स पर। ठीक है, सो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, अगर लग रहा हो तो ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एफ इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑन एक्स there exists alpha belongs to 0 comma 1 such that d of x comma f of y is less than equals to alpha d of x comma y for all x and y belongs to x. This is the equation number 1. इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर a बिलोंग कर लिया x को और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बता दिया है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी चीज़ हमारी बेनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम का ही रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हो बेनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम तो ये उसी का ही रिजल्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कंस्ट्रक्ट एन ओपन स्फेयर एस अल्फा ए। अब हम लोग एक ओपन स्फेयर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एस अल्फा ए, और एक्स हमने बिलोंग करा दिया एस अल्फा ए में। तो हमें ये पता है कि जब भी हम कोई एक ओपन स्फेयर हम अज्यूम करते हैं और कुछ भी अगर हम उसमें बिलोंग कराते हैं तो फिर डी ऑफ ये बिलोंग करा हुआ कॉमा यहाँ पर ये जो होता है ये आता है और फिर लेस देन ये वाली चीज आती है नीचे वाली। ठीक है, मतलब कि डी ऑफ एक्स कॉमा ए is less than alpha is the second equation. ठीक है, so from the equation number first and the equation number second we have d of fx comma f of a। यहाँ पर f of y की जगह पे f of a आ गया है और यहाँ पर y की जगह पे a आ जाएगा बस। d of x comma f of a is less than equal to alpha d of x comma a, और d of x comma a from the second equation less than alpha होता है। तो ये अल्फा एज इट इज है, इसको भी हम लोगों ने अल्फा कर दिया, लेस देन अल्फा। अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर हम लोगों ने एप्सिलॉन रख दिया। ठीक है, मतलब वेयर दी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई अगर लेस देन है एप्सिलॉन के, तो यहाँ पर जरूर ये जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। मतलब कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए। ठीक है, thus for each epsilon is greater than 0 there exists the alpha which is greater than 0 such that x बिलोंग कर रहा है एस अल्फा ए को और एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए को। मतलब कि ये जो एफ है ना, ये एफ कंटिन्यूस होगा ए पर। ठीक है, ये एफ कंटिन्यूस होगा इस ए पर। ठीक है, हेंस एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन एक्स। ठीक है, f is continuous at a but a is an arbitrary of x, hence f is continuous on a and therefore every contracting mapping in metric space is continuous. ठीक है, f is continuous on x and therefore every contracting mapping is इन मेट्रिक स्पेस इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इजी और सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग को हमें ये बताना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग ले ली और उस एफ को हम लोगों को कॉन्टिन्यूस बताना है एक्स पर। सबसे पहले हमने हमारा बेनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम से ये वाली इसकी इनइक्वालिटी आ गई। उसके बाद हम लोगों ने एक स्फेयर कंस्ट्रक्ट करा जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा था एस अल्फा ए को और एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा था एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए को। तो फिर ये जो एफ होगा ये कंटिन्यूस होगा ए पर, हेंस ये जो एफ होगा वो हमारा कंटिन्यूस होगा एक्स पर। देयरफॉर हेंस प्रूव दैट every contracting mapping is continuous. जी everyone, तो here is the next question of the same old question paper 2020. Show that every normed linear space is a metric space.
ठीक है, मतलब कि हमें ये बताना है, दिस इज ऑल्सो easy theorem that every normed linear space is a metric space. So here is the solution. Let E be a normed linear space and let D colon E cross E tends to R defined by D of x comma y is equals to double mod x minus y for all x belongs to y belongs to E. सो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ई. ठीक है, मतलब कि इसमें क्या करना है, हमें सिंपल नॉर्मल एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है जो कि हमें मेट्रिक स्पेस प्रूफ करना है. ये हमने एक नॉर्म्ड मेट्रिक स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमने अज्यूम कर लिया है, और यहाँ पर हमने एक डी एक फंक्शन अज्यूम कर लिया है जो कि ई क्रॉस ई का है, वेयर डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डबल मॉड में. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डी एक्स कॉमा वाई को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है. जब हम डी एक्स कॉमा वाई को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सेम एज इट इज. ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया. स्टेप सेकंड में मतलब जो भी हमारे स्टेप्स है ना, सारे के सारे हमारे स्टेप्स इस ही डिफाइंड ऑफ डी से आएंगे. ठीक है, हाँ जी, तो पहला क्या है हमारा, स्टेप 1 में डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लिया, तो फिर ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा. स्टेप सेकंड में हमने इस डी एक्स कॉमा वाई को इक्वल टू जीरो ले लिया. जब हमने इसको इक्वल्स टू जीरो करा तो ये भी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, वाई इधर हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा. ठीक है, स्टेप थर्ड में डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू डबल मॉड एक्स माइनस वाई हो गया. माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा. माइनस वन हमने अलग कर लिया, वाई माइनस एक्स माइनस वाई को माइनस वन को हमने मॉड से बाहर निकाल लिया, वाई माइनस एक्स हमारा मॉड में आ गया. तो अब इसके बाद ये तो हमारा मॉड में है, ये माइनस तो इस पर इफेक्ट कुछ करेगा नहीं, तो डबल मॉड वाई माइनस एक्स हो गया, और डबल मॉड वाई माइनस एक्स हमारा डी वाई एक्स होता है. जब डी एक्स वाई हमारा एक्स माइनस वाई होगा तो वाई माइनस एक्स क्या होगा, डी वाई कॉमा एक्स होगा. ठीक है, सो हेयर बाय द सिमेट्री डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई कॉमा एक्स हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डबल मॉड एक्स माइनस वाई हो गया. इस माइनस वाई को हमने एक्स माइनस इस इक्वेशन में हमने माइनस जेड और प्लस जेड हमने इसमें ऐड कर दिया. एक बार प्लस जेड हो गया और एक बार माइनस जेड हमने इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, ये अलग हो जाएगा, x माइनस जेड को हमने अलग कर दिया और z माइनस वाई को हमने इसमें अलग कर दिया. ठीक है, अब d ऑफ x कॉमा वाई हमारा x माइनस वाई है. ठीक है, तो x माइनस जेड क्या होगा, d ऑफ x कॉमा जेड होगा, और z माइनस वाई क्या होगा, d ऑफ z कॉमा वाई हो गया. तो d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू d of x comma z plus of d of z comma y. Thus D is a metric on E and hence E is a metric space with D x comma y is equals to double mod x minus y. तो बेसिकली ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में ये हुआ है कि जो हमारे पास हमने एक अज्यूम करा था d x comma y is equals to double mod x minus y for all x and y belongs to E. ठीक है, ये हमने इसमें अज्यूम करा था. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू रखा. ठीक है, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया. सेकेंड स्टेप में हमने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, तो जब ये इक्वल टू जीरो होगा तो ये x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा. थर्ड स्टेप में हमने डी एक्स कॉमा वाई को डी वाई कॉमा एक्स बनाया, मतलब हमने इसको इक्वल कर दिया बाय सिमेट्री. ठीक है, और फोर्थ स्टेप में हमने डी एक्स कॉमा वाई को लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस ऑफ डी ऑफ जेड कॉमा वाई कर दिया. ठीक है, अब जब ये चारों स्टेप सेटिस्फाई हो चुके हैं तो ये जो डी है, डी हमारा क्या हो जाएगा, मेट्रिक हो जाएगा ऑन ई, एंड हेंस ई इज अ मेट्रिक स्पेस विद डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डबल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई. जी, so here is the last question, the question number 3 of this video, and this is also from the same previous year question paper 2020. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ये कोई थ्योरम नहीं है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है बुक में.
ठीक है। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू एक्स, देन प्रूव दैट मॉड में है डी एक्स कॉमा वाई माइनस ऑफ डी एक्स डैश वाई डैश इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस डी ऑफ वाई कॉमा वाई डैश। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रॉम द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश कॉमा वाई। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? ये जो इनइक्वालिटी है ये अभी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूफ करी है। डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस ऑफ डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ये अभी हमने लास्ट वाली इनइक्वालिटी से हमने मतलब लास्ट वाला अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें हमने ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करी है। ठीक है, तो डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई। यहाँ पर सेम रूल लगा है, सेम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी है, बट यहाँ पर z है और यहाँ पर x डैश है। यहाँ पर x डैश इसलिए है क्योंकि हमने ये वाली टर्म यूज करी है ना, मतलब हमने यहाँ पर दो स्टेप में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है और सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा ये है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये डी एक्स कॉमा वाई यूज करा है, तो ये जो हमने यूज करा है ना इस वाले में x और y है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें x डैश और y डैश भी चाहिए ताकि ये वाली हमारे इनइक्वालिटी यहाँ पे पूरी हमारे पास इसका एक रिजल्ट निकल सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x डैश y डैश इसलिए यूज कर लिया। उसके बाद फिर से ये एज इट इज यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर भी फिर से वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी है, बस यहाँ पर भी z की जगह पर y डैश यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि x डैश हमें इस वाली इनइक्वालिटी से मिल गया और y डैश हमें इन दोनों इनइक्वालिटी से मिल गया। ठीक है, x हो गया, y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, यही चार हमारे पास ये थे वेरिएबल्स थे, चारों हमारे पास वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब उसके बाद बस ये जो x डैश y डैश है इसे हम लोगों ने इधर ये पॉजिटिव में है, इधर जाके ये नेगेटिव में आ जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स डैश प्लस वाई डैश वाई यहाँ पर आ जाएगा और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, ये जो यही जो इनइक्वालिटी है ना यही हमें चाहिए, बस इसमें जो डिफरेंस है वो इतना सा है कि यहाँ पर ये मॉड में है, यहाँ पर ये मॉड में नहीं है। ठीक है, तो अब इसीलिए फर्स्ट से तो ये हमें प्रूव हो गया। अब जो हम सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस हम ये वाला लेंगे। ठीक है, डी ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू सेम वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी है, बस यहाँ पर z था, z की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया x यूज हो गया है। अब यहाँ पर तो x डैश यूज हुआ था क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ पर अब हम x यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर x डैश ऑलरेडी है। ठीक है, और सेम हम वापस से ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा और इसकी जगह पे इसमें फिर से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगा और इसकी जगह पे ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी जहां पर y यूज होगा इस z की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, तो फिर अब ये जो डी एक्स मतलब ये जो हमारी अलग अलग टर्म्स हैं एक्स डैश वाई डैश को हमने इस तरफ कर लिया, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को हमने अलग कर लिया है। ठीक है, यहाँ से ये वाली इनइक्वालिटी आ गई, बट यहाँ पर ये साइन नेगेटिव के साथ आया है। पॉजिटिव में भी सेम चीज हमें निकल गई, नेगेटिव में भी हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मॉड आ जाएगा। सो हेंस फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 mod of dx comma y minus of dx dash y dash is less than equal to dx x dash plus dy y dash. So hence the inequality has proved। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दें ताकि आपके पास मेरी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाए और मतलब आपको मेरे नई वीडियोस देखने को मिल सके और please support me. Thank you so much.